डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल फॉरेन न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा शर्मा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए I-20 कार धमाके की जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि कार में जो विस्फोट हुआ उसमें ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड यानी TATP नाम के बेहद खतरनाक विस्फोट का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। ये वही विस्फोटक है जिसे दुनिया भर में मदर ऑफ शैतान कहा जाता है और कई बड़े आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ है। जांच अधिकारियों के अनुसार TATP बेहद संवेदनशील और घातक विस्फोट है। TATP इतना खतरनाक क्यों है? ये हल्की सी रगड़, थोड़े से दबाव या थोड़े से तापमान परिवर्तन से भी फट सकता है। इसे फटने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि आमतौर पर बम धमाकों में डेटोनेटर अनिवार्य माना जाता है। यही वजह है कि ये दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। पहले पुलिस को शक था कि धमाके में अमोनियम नाइट्राइड का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अमोनियम नाइट्राइड इतना संवेदनशील नहीं होता और उसे ब्लास्ट करने के लिए एक मजबूत डेटोनेशन स्रोत की जरूरत होती है। वही TATP बिना किसी बाहरी डेटोनेटर का खुद ही विस्फोट कर सकता है। TATP का नाम दुनिया के कई बड़े आतंकवादी हमलों से जुड़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल TATP का आतंकवादी कनेक्शन 2015 में पेरिस हमला, 2017 में मैनचेस्टर ब्लास्ट, 2017 में बार्सिलोना हमला, 2016 में ब्रसेल्स धमाके में किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि TATP तैयार करने वाले लोगों को आमतौर पर आतंकी प्रशिक्षण या विस्फोटक बनाने का खास अनुभव होता है, क्योंकि इसे बनाना जोखिम भरा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। घटनास्थल से पुलिस और फॉरेंसिक टीम को ऐसे सैंपल मिले हैं जिनके आधार पर TATP के इस्तेमाल का शक और मजबूत हुआ है। फॉरेंसिक टीमें विस्फोट के अवशेषों की बारीकी से जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में विस्फोटक TATP था या कोई और केमिकल। जांच टीम दो बड़ी संभावनाओं पर काम कर रही है। पहला, क्या ये धमाका गलती से हुआ, यानी कार में रखा विस्फोटक ले जाते समय संवेदनशीलता के कारण फट गया हो, या दूसरा, या फिर ये किसी बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा था और विस्फोटक किसी टारगेट तक ले जाया जा रहा था जहां इसका इस्तेमाल होना था। इन दोनों सवालों के जवाब के लिए घटनास्थल की गहन पड़ताल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही है कि संदिग्ध उमर ने TATP बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स कैसे जुटाए। TATP तैयार करने में कई प्रकार के केमिकल और सही मिश्रण की जरूरत पड़ती है। एजेंसियां उमर की डिजिटल ट्रेल, लोकेशन हिस्ट्री, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और संभावित सहयोगियों की जानकारी खंगाल रही है। लाल किले के पास हुआ धमाका केवल एक हादसा नहीं, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुका है। यदि इसमें TATP का इस्तेमाल साबित होता है तो यह साफ संकेत है कि दिल्ली में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क सक्रिय है, या कम से कम कोई व्यक्ति या समूह ऐसे खतरनाक विस्फोटक तक पहुंच हासिल कर रहा है। जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे संभव है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।